वेलकम फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हम आज एक नई सीरीज ओपन कर रहे हैं, दैट इज जेई हैक्स के नाम से। इसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फोकस इज मोर ऑन टू मैथमेटिक्स बिकॉज मैथ्स के अंदर शॉर्ट में ज़्यादा रहती। हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेगुलर पैटर्न से डिफरेंट है, जिसको देख के कि बच्चे थोड़े से एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी फील हो जाती है जबकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स, स्पेशली शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर फोकस करूँगा बिकॉज दैट इज़ अ यूएसपी फॉर आवर क्लासेस की बिना बहुत मेहनत करे विथ बेसिक कंसेप्ट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच अदरवाइज यूज टू टेक मोर देन 3-4 मिनट्स, और एक क्वेश्चन को 3-4 मिनट ये जेई में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे ये क्वेश्चन रिसेंट पास्ट के रहेंगे। मैंने यहाँ पर ईयर नहीं लिखा है बट ऑल दीज आर PYQs, ऑल दीज क्वेश्चन आर जेई PYQs। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है कि आपको इस क्वेश्चन मार्क को करना है। तो ये एट द फर्स्ट इंस्टेंट जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो देखे बराबर दिखता है कि ये क्वेश्चन तो मेंटल एबिलिटी का हो गया है। जिन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में NTSC की एग्जाम दी होगी उन्हें जो भी एक बुकलेट मिली होगी मैथ सेक्शन की मेंटल एबिलिटी की, उसमें ये क्वेश्चन मिलता है, उसमें ये क्वेश्चन मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के मार्च अटेम्प्ट में। लास्ट ईयर जो 4 अटेम्प्ट हुए थे उसमें मार्च अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों ने जब ये क्वेश्चन देखा तो बच्चे शॉक हो गए कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, बिकॉज जेई मेंस के अंदर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बिटसेट के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एबिलिटी के, जो कि इस बार रिवाइज करके 20 कर दिए। तो मेंटल एबिलिटी का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। और देखो मेरी एक NMTC की जो सीरीज चल रही है उसमें भी मेरा फोकस है कि 8th 9th 10th में अगर आपने वो चीज़ें कर ली रहती तो जेई में कितना ईजी जाता, वही उसी का कंटिन्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली 10th स्टैंडर्ड NTSC का क्वेश्चन है और ये 10th स्टैंडर्ड NTSC लेवल 2 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन लास्ट ईयर जेई में पूछ लिया गया। बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं जमा, काफ़ी बच्चों को नहीं जमा बिकॉज वो हैबिचुअल ही नहीं थे, बिकॉज 2 साल या 18 महीने में जो भी पढ़ाई करी थी उसमें एक भी बार ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 10th में NTSC की प्रिपरेशन नहीं करी होगी। ये क्वेश्चन एक्चुअली 5 सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं वीडियो बहुत लंबे नहीं रखूंगा, 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो रहेगी और जितने 3-4 क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों हैबिचुअल हो जाए कि क्वेश्चन हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। एंड द होल आइडिया ऑफ दिस सीरीज इज टू फर्दर लो डाउन द लेवल ऑफ जेई विच अदरवाइज इन योर माइंड इज ऑफ ग्रेट लेवल। ठीक है, हमें जेई को किल करना है, दैट इज द मोटिव। फाइन, चलो तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो कितना इजी पैटर्न है, ये पैटर्न को समझना और आंसर करना है। ये 8th स्टैंडर्ड में एक स्कॉलरशिप करके एग्जाम होती है, उसके अंदर भी मेंटल एबिलिटी रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। उसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का आंसर कितना इजी है, कितना इजी है। देखो 2 - 1 1 हो गया, 12 - 8 4 हो गया, 7 - 4 3 हो गया, 5 - 3 मतलब यहाँ पर तो 2 आना है बेस। अब पावर की बात करते हैं, यहाँ पर पावर 24 है, यहाँ पावर 6 है, यहाँ 1 का पावर कुछ नहीं और 1 का पावर कुछ रहा भी नहीं, या कुछ रहा भी तो भी आंसर 1 ही आना है। 1 का एनी पावर इज 1 ओनली। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि 24 कैसे है, 6 कैसे है। ठीक है, 24 और 6 कैसे है, कैसे है। यहाँ कुछ अगर करते हैं अरेंजमेंट तो है क्या, या यहाँ कुछ करते हैं तो 6 आने के चांसेस है क्या। तो उसकी जगह देखो एक सिंपल सा पैटर्न, अगर जिसको बेसिक नॉलेज हो फैक्टोरियल का, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 आंसर आया और 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 है। 4 × 3 × 2 × 1 ये 3 आया और 3 फैक्टोरियल का आंसर है 3 × 2 × 1 6। दैट्स इट, ओवर। ये क्वेश्चन हो गया है। 1 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, तो 1 का पावर 1 चाहिए था जो कि 1 ही आता है। यहाँ पर 5 - 3 2 आया और आंसर आएगा इसके ऊपर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 1s are 2, सो इसका आंसर आएगा 2 का पावर 2 मतलब 4। ठीक है, ऑप्शंस लिखे नहीं है मैंने, लेकिन ऑप्शंस था ये 4। ठीक है, सो ऑप्शन इसका 4। अगर ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में भी पूछा गया तो आंसर आएगा इसका 4। सो कितना इजी क्वेश्चन था, एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी लेवल नहीं था। बेसिकली फैक्टोरियल भी 10th स्टैंडर्ड के NTSC लेवल 2 में एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट, और अदरवाइज ये क्वेश्चन कितना इजी था। फाइन, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जस्ट सिंपली 4। Here in this next question, this is a question of limit. I guess this is asked in 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखते हैं इस क्वेश्चन को।
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan of pi by 4 plus x to the power 1 by x is equal to, and there are 4 ऑप्शन। देखो ये इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं लिमिट में तो शायद मालूम होगा कि कुछ टिपिकल से पैटर्न है, बस पैटर्न समझना है, ठीक है। तो उसमें से एक नया पैटर्न या पैटर्न आपने नहीं पढ़ा होगा, ट्रिक के साथ मैं समझा रहा हूँ, वो पैटर्न है 1 पावर इन्फिनिटी, ठीक है। पावर रूल बोला जाता है इसे, या पावर शिफ्ट, ठीक है। पावर रूल या पावर शिफ्ट, क्योंकि राइट में ये पावर के फॉर्म में नहीं है, हम पावर के फॉर्म में शिफ्ट करने वाले हैं इसको, ठीक है। 1 पावर इन्फिनिटी में अगर ये क्वेश्चन कन्वर्ट होता है तभी उस रूल का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्या रूल है वो, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, पुट करो 0, tan pi by 4 1 होता है, ठीक है। तो 1 का पावर 1/0 बिकॉज x स्क्वायर 0 है, 1/0 इज इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी मिल चुका है। अगर 1 का पावर इन्फिनिटी आता है तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/x सामने आ रहा है, 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 और ये लग जाएगा tan of pi by 4 plus x, ब्रैकेट में डाल दो -1, माइनस में करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे बहुत टाइम लगेगा, और जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ 30 मिनट 30 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। e का पावर ये 1/x सामने आया पावर का, ठीक है, और बाजू में ब्रैकेट डाल के ये f of x -1 ऐसा लिख दिया। अब हम देखते हैं इसको, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x ऐसा किया, ऐसा लिख दिया। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा में डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कर सकते हो उसको। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा को tan pi by 4 plus tan x यानी 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x minus 1, दैट्स इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आप शॉर्ट बना रहे हैं तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट e भी लिखने की जरूरत नहीं, याद रखने से फाइनल आंसर में ऑप्शन में चाहिए, है ना, है ऑप्शन e, ठीक है। चेक करते हैं, चलो। सो क्रॉस मारेंगे तो ये हो जाएगा tan x plus 2 tan x, 2 tan x, और ये 1 by x, और into 1 minus tan x, ये वाला 1 minus tan x। so limit x goes to 0 tan x upon x is 1, that's a very basic rule of limit x goes to 0 tan x upon x is 1, tan x x square is 0, 1 minus tan 0 is 1, 2 upon 1 is 2 e power 2, e power 2. It's not a 30-second question. It was just a 30-second question. It won't take more than that time if you know this rule. Power rule. Fine. Important है, काफी important है। लिमिट में जो एक क्वेश्चन आता है ऐसे समझ के चलो कि एल हॉस्पिटल रूल या इस फॉर्म में ही जनरली क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लिमिट का हमेशा आता है। Fine. So that is a very easy question once again asked in 2018, and this question is asked in 2020 सितंबर अटेम्प्ट, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर ईयर, बट ये सब रिसेंट के 2020 सितंबर अटेम्प्ट जो है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने को गंदा लग रहा है, ठीक है। मैं आप टाइम काउंट कर लो, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 सेकंड बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट दिखने के बाद क्वेश्चन ऐसा लग रहा है काफ़ी समय लेगा, ठीक है। समझने को मुझे टाइम लगेगा, बट ये क्वेश्चन 30 सेकंड का है, ठीक है। इसको देख रहे हैं पूछा क्या है, फाइंड ए और 4 ऑप्शन है, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए हमको। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा, डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा। तो इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव से किया, मतलब दोनों साइड डेरिवेटिव लिया, मतलब दोनों साइड डेरिवेटिव लिया। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन से इजी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन से इजी डेरिवेटिव है। तो अगर मैं, क्योंकि इसको अदरवाइज सॉल्व करना है तो टप जाएगा, ठीक है। मैं दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेता हूँ। एक चीज एक साथ दो काम करेंगे, जेई की एग्जाम दे रहे, जेई की एग्जाम दे रहे, स्कूल की एग्जाम नहीं दे रहे, ठीक है। एक साथ दो काम करेंगे। कौन से दो काम करेंगे, कौन से दो काम करेंगे? राइट हैंड साइड में साइन और कॉस है, लेफ्ट हैंड साइड में टैन है। तो एक बेसिक रूल बोलता है ट्रिग्नोमेट्री में कि दोनों साइड सेम चीज हो तो मजा आ जाए। तो उधर साइन और कॉस है, उसको टैन बनाने की जगह इस टैन को साइन और कॉस बना लेते हैं। यस, वेरी इजी, इट्स अ 10th स्टैंडर्ड जॉब। चलो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के क्या आंसर, सो और कन्वर्ट कर रहा हूं मैं साइन कॉस में, ठीक है। तो 5 sin x, ठीक है, अपॉन sin x माइनस 2 cos x। नहीं समझा? साइन अपॉन कॉस क्रॉस, सो 5 sin x अपॉन sin x माइनस 2 cos x, ठीक है।
इंटीग्रेशन कैंसिल का डेरिवेटिव के साथ। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड x का डेरिवेटिव 1 प्लस a log x कैपिटल X, ठीक है। सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सो a अपॉन sin x माइनस 2 cos x, ठीक है। जिसको x पकड़ा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, sin x का डेरिवेटिव cos x और इसका डेरिवेटिव प्लस 2 sin x, ठीक है। ये हो गया cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। और k का डेरिवेटिव 0, k का डेरिवेटिव 0 हो गया कहानी। अब इसके बाद बच्चे फिर से वंडर ही करते हैं, क्यों? क्योंकि समझता नहीं है। हमको बचपन से सिखाया गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो भाई, यही दे रहे हो, बार बार स्ट्राइक होना चाहिए, यही दे रहे हैं, यही दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। क्या करना है? ये डिनोमिनेटर सेम ही होने वाला है, छोड़ दो डिनोमिनेटर को। क्या करना है? न्यूमरेटर को चेक करना है। क्या करना है? न्यूमरेटर में दोनों साइड कंपेयर करेंगे वही चीज जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए a की वैल्यू, मुझे चाहिए a की वैल्यू, मुझे चाहिए a की वैल्यू, तो a यहाँ पर है। तो जब मैं दिस अपॉन दिस और क्रॉस मारूंगा, कोई एक पकड़ लेते हैं, इस साइड sin x है सिर्फ, और कुछ नहीं है, तो बस sin x का कोएफिशिएंट पकड़ लेते हैं। तो sin x का कोएफिशिएंट 5 है, ले लिया, क्रॉस मारा और सिर्फ sin x के कोएफिशिएंट पे ध्यान देंगे और किसी पे ध्यान नहीं। ये क्रॉस मारा तो sin x का कोएफिशिएंट 1 into sin x, ठीक है। ये 2a sin x, ठीक है। a की वैल्यू होगी 2, that's it, ठीक है। 32nd क्वेश्चन, believe me, otherwise if you try this question it may take at least 3 minutes. Whatsoever the method you are following, you will take at least 3 minutes, ठीक है। ये मेथड से इसका आंसर 30 सेकंड में आया, टू बी प्रिसाइज 2 सितंबर 2020, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट। That's it. So that was your question number 3 for today. The fourth question is again a 2020 question, September shift, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का ये क्वेश्चन है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के लिए मैं पेपर, पेन, पेंसिल किसी का भी यूज नहीं करूँगा, पेंसिल का भी यूज नहीं करूँगा, पेन का भी यूज नहीं करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 सेकंड में आएगा, ठीक है, 15 सेकंड में आएगा। चलो मेरे लिए 5 सेकंड, आपके लिए 15 सेकंड। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। रॉड ऑफ लेंथ L हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, बोलेंगे पेन का यूज नहीं करना है, नहीं करूंगा। नॉन यूनिफॉर्म है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन बाय rho of x is equal to this where AB are constant and ठीक है, ये तो बेसिक कंडीशन रहती है। x की वैल्यू पता करना है फॉर विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, रॉड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है ना, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पर रहता है, एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पर रहता है। ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड बोल के रखे इन्होंने, इसको यूनिफॉर्म बना देते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर रहेगा। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाता है। मैं पेपर और पेंसिल का यूज करने वाला नहीं हूँ, इसको यूनिफॉर्म रॉड बना देते हैं, p की वैल्यू 0 पुट करके। सिंपल rho of x is equal to a आएगा, मतलब यूनिफॉर्म हो गया, मतलब पूरी डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज a इज कांस्टेंट। अगर x इन्वॉल्व होता है, L इन्वॉल्व होता है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने b की वैल्यू 0 ले ली तो ये पूरा उड़ गया, डेंसिटी का फंक्शन a, मतलब यूनिफॉर्म, मतलब b की वैल्यू 0, मतलब b की वैल्यू 0। ऐसा ऑप्शन टिकअप कर लो जो कि आपका आंसर होगा, जो हमें बताएगा सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का L/2 होता है। कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में b की वैल्यू 0 डालने पर L/2 आएगा, ठीक है। b की वैल्यू 0 डालने पर L/2 नहीं आएगा, L आएगा। b की वैल्यू 0 डालने पर 3/4 नहीं आएगा, b की वैल्यू 0 डालने पर आ गया L/2। ऑप्शन सी, इनका यूज करने दो, प्लीज करने दो, दिस इज योर आंसर। इतना तो इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। b का रिजल्ट डालो 2/8, 3/8, a गेट कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, 2/4 is 1/2 L/2। दैट्स इट। चौथा चेक कर लेते हैं यार,
बी के वाले 0 डालो, a अपॉन 2 हाफ हाफ 4 2 2 2 2 बाय 3 ना ओवर। क्वेश्चन इज ओवर। रीडिंग करने को टाइम लगा है, बस उतना टाइम लगने वाला है। 5 सेकंड ओवर एक्सैगरेटेड हो गया, ठीक है। चलो 30 सेकंड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 30 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। आई होप दिस इज फाइन। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में हैक के आएंगे, 4-5 क्वेश्चन लेंगे हम, 15 से 20 मिनट का वीडियो का साइज रखेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डर है वो डर कम हो जाए। मेरा मोटिव एक ही है, जितना भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ वो इसीलिए डाल रहा हूँ, चाहे तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के भी ट्राई करूँगा क्वेश्चन उठाने की जिसमें हैक्स बन सके, ठीक है। और काफ़ी बच्चे बोल भी रहे हैं मुझे केमिस्ट्री लेने को, बट देखा अभी फ्यूचर में सोचेंगे उसके बारे में। बट एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स के ऐसे हैक्स और मिलेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चंस आपके पास भी हो और वो काफ़ी लंबे मेथड से आपको आता हो। वो सभी क्वेश्चन में हैक्स नहीं लगते हैं, सभी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती है, लेकिन मुझे भेजिएगा और अगर सपोज पॉसिबल है तो मैं उसे वीडियो में ही अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।